सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं वो बेस्ड है जेल वार्डर इंटरव्यू पर, और उम्मीद करता हूं जेल वार्डर रिलेटेड बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हम आपको देने जा रहे हैं। पर प्लीज रिमेंबर दोस्तों, ये एक मॉक सेशन है आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपको नॉलेज मिले। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि हमने आपको पुलिस रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बहुत से अपने दोनों चैनल्स पर दे रखे हैं, और बताना चाहूंगा कि स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस भी आप हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से सीख भी सकते हैं। मैं सबसे पहले मोनिका आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा टॉपिक है वो जेल वार्डर पर है और ये एक मॉक सेशन है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि एक जेल वार्डर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, एक जेल वार्डर के बहुत से वर्क्स होते हैं। जेल वार्डर को जेल वार्डन, गार्ड और जेलर भी कहा जाता है। Okay. और जो प्रिजन में प्रिजनर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। Okay. और ये एसआई द्वारा प्रदान कार्य किए करते हैं। जेल की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। Right. और जेल में जो भी भोजन और कैदियों के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है, क्लीनिंग, डस्टिंग, सबका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। जेल परिहारी जो सहायक अपराधियों और जो कर्मचारी है उनके द्वारा उनके लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी मैनेज करते हैं। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने रिगार्डिंग द वर्क प्रोफाइल। अब मैं जानना चाहता हूं कि जेल वार्डर का क्वालिटीज यानी कि उनमें क्या स्किल्स क्या होनी चाहिए? सर, उनमें बहुत से स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे उन्हें डे नाइट में वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो लेजी ना हो और मेंटली हेल्थली फिजिकल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और जो टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और होम सिकनेस ना हो, क्योंकि उन्हें बहुत सी जगह पर दूर दूर जाकर भी वर्क करना पड़ता है। और अपनी ट्रांसफर हो सकता है। हाँ जी, और अपनी जॉब को जॉब नहीं एक जुनून की तरह कंप्लीट करें। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप जेल वार्डर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, सर्विंग नेशन इन माय ब्लड। Okay. और मेरे दादाजी हैं, वो एक एज ए कांस्टेबल रह चुके हैं। Okay. और उनको देखते हुए मैं काफ़ी इंस्पायर भी हुई थी। मैं बचपन से मैं काफ़ी बोल्ड रही हूँ और मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव गर्ल रही हूँ। मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। बट अब इस प्रेजेंट टाइम में जो क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे लेकर पुलिस वालों की, लोगों की रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत कम हो गई है। और मैं चाहती हूँ मैं अपने जो पुलिस विभाग से जुड़ा जो काम है उसे ईमानदारी से कंप्लीट करूँ और लोगों की सोच बदलूँ। और सर, जिस तरह से देश में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं लोगों की मानसिकता बदलना चाहती हूँ कि भाई हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा रीज़न बताया आपने कि रियल में ये जो कुछ बातें आपने बताई कि आपके इट इज़ इन ऑलरेडी इन योर ब्लड। Yes, बहुत sir. अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी सर्विंग करना चाहते हैं नेशन की। चलिए ये बताइए कि वार्डन और वार्डर, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? यस सर। सर, वार्डन होते हैं गार्ड और वॉचमैन्स होते हैं, और वार्डर होते हैं वो स्पेशली सिर्फ जेल के लिए होते हैं, जो गार्ड करते हैं। ओके ओके। अच्छा, विमेन प्रिजनर की वार्डन, इनको क्या कहते हैं? सर, इन्हें मैट्रन कहा जाता है। ओके। अच्छा, ये बताइए कि इस पोस्ट को पाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं? सर, इन्हें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट आती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, ये बताइए कि रिटन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सर, रिटन एग्जाम में सामान्य हिंदी और मानसिक बुद्धिमत्ता, तर्क शक्तिता और संख्यात्मक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है मोनिका? सर, मेडिकल टेस्ट में शरीर के जो अंग होते हैं उनके आंतरिक और बाहरी संरचना को चेक करते हैं, और जैसे कि हड्डियों, पैर और जो अंग होते हैं उनको उनकी असमानता को बिल्कुल चेक किया जाता है। और उम्मीदवार जो मेंटली और फिजिकली फिट है नहीं, ये चेक किया जाता है। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए कि जेल का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? सर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन में हुआ था, जिसका इन्वेंशन जेरेमी बेंथम ने किया था, और जो एक फिलोसोफर रहे थे। ओके ओके, गुड नॉलेज यू आर हैविंग। अच्छा, हमें ये बताइए प्रिजनर्स के कुछ राइट्स बता सकते हैं आप हमें? श्योर सर। राइट्स ऑफ एजुकेशन, राइट्स ऑफ वोट एंड राइट्स ऑफ फूड एंड वाटर। वेरी गुड, गुड आंसर यू आर गिविंग। अच्छा, प्रिजनर्स को किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है? सर, इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है, जैसे टीबी, HIV, STD एंड किडनी प्रॉब्लम एंड लिवर प्रॉब्लम। ओके ओके। चलिए ये बताइए कि जेल में प्रिजनर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सर, इन्हें जैसे ओवर क्राउडिंग आ जाती है। Okay. और जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो होती है, लीगल एड्स की शॉर्टेज एंड स्टाफ की शॉर्टेज भी आ जाती है सर। ओके ओके, यू मीन टू से दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपने बताई। ओवर क्राउडिंग आपने बताया, कई बार ऐसा भी होता है कि पुअर बजट फॉर हेल्थ रिलेटेड एंड अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस समटाइम्स। यस सर। ओके, चलिए ये बताइए हमें कि विच इज द ओल्डेस्ट जेल इन इंडिया? सर, मद्रास सेंट्रल प्रिजन एंड इन चेन्नई। ओके ओके। मोनिका,
व्हाट वाज काला पानी पनिशमेंट? सर ये सजा ब्रिटिश राज के समय में होती थी। इसे ब्लैक वाटर पनिशमेंट और काला पानी सजा कहा जाता है। Okay. इसमें जो खूंखार क्रिमिनल्स होते हैं उनको अंडमान आइलैंड पर अकेले छोड़ दिया जाता था। ओके ओके, सजाए काला पानी इसका नाम दिया गया था। यस सर। ओके मोनिका, व्हाट आर द 4 मेन पर्पस ऑफ जेल? सर मैनी आर लाइक रिहैबिलिटेशन, Yes. डेस्टरेंस डेटरेंस, एंड रिट्रीब्यूशन, रेट्रिब्यूशन, बहुत अच्छा बताया आपने। इनकैपिटेशन। इनकैपेसिटेशन। अच्छा ये बताइए कि ये जो रिहैबिलिटेशन है, डेटरेंस है, रिट्रिब्यूशन, इनकैपेसिटेशन है, ये कैसे किया जाता है? सर ये एजुकेशन, मेडिटेशन और योगा से किया जाता है। ओके ओके, मीन्स ये पार्ट्स करवाते हैं और इनके थ्रू पर्सन की डेवलपमेंट होती है। यस सर। ओके, ओके। चलिए मोनिका ये बताइए कि जेल और प्रिजन, इसमें डिफरेंस क्या है? सर जो जेल होते हैं उनमें जो प्रिजनर्स होते हैं उनको कम समय के लिए रखा जाता है, जिनको कम समय की सजा होती है। ओके। और जो प्रिजन है उसमें जो कैदी होते हैं उनको ज़्यादा समय, जो 1 साल से ज़्यादा सजा काट रहे हैं उनको रखा जाता है। ओके, 1 ईयर मोर से ज्यादा Yes, sir. स्टैंड इन प्रिजन्स। ओके मोनिका, व्हाट आर द प्रोज ऑफ बीइंग इन जेल? मींस हाउ प्रिजन इज गुड फॉर सोसाइटी? सर बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे ड्रग और अल्कोहल वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको रोका जा सकता है, क्राइम को रोका जा सकता है। उनको एडिक्शन से रोका जाता है। हाँ जी। ओके ओके, और प्रिजनर्स को एजुकेट किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाती है। बहुत अच्छा बताया आपने। वोकेशनल स्किल्स आर आल्सो बीइंग गिवन, काउंसलिंग इज गिवन। ओके, कोई डिसएडवांटेज है जेल का? यस सर, जैसे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। मोनिका, क्या कोई डिसएडवांटेज भी होता है जेल का? यस सर, सब बहुत से होते हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग हो जाती है और जो क्रिमिनल्स है तो उनकी जो जेल में जो भी देख रेख होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। Okay. और जो लोग क्राइम करके जो जेल से वापस उनकी जो रिहाई होती है उनके बाद वो बदल लेने की भावना उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है। Okay. इससे भी काफ़ी बदलते नहीं हैं, वो वैसे ही क्राइम दोबारा से कर बैठते हैं। Okay. और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, सुधरना चाहते हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, जो खुद नहीं सुधरना चाहते, वो उन्हें भी नहीं सुधरने दे सकते। ओके, तो ये कुछ लॉसेस होते हैं। यस सर। ओके, चलिए बता सकते हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलर जेल इन इंडिया? सर तिहाड़ जेल, जिसे Okay. तिहाड़ आश्रम और तिहाड़ प्रिजन भी कहा जाता है। ओके, ये लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है ऑलमोस्ट साउथ एशिया का। यस सर। जेल के कुछ टाइप्स बता सकते हैं मुझे आप? सर सब जेल, ओपन जेल, वुमेन्स जेल एंड अदर्स जेल। ओके, सो दीस आर द टाइप्स, फ्यू Yes. टाइप्स। मोनिका, आप पुलिस में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है आपकी कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? सर मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं अपने टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल हूँ। अपने जो भी वर्क करती हूँ वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से और ऑनेस्टी से करती हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। वेरी गुड। और आपकी वीकनेस मोनिका कोई? सर मेरी वीकनेस है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक है और जिसे मैं इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रही हूँ। गुड गुड। और आपकी हॉबीज? सर मेरी हॉबीज़ हैं ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना, कल्चर से मिलना और बुक्स रीडिंग करना, स्पोर्ट्स। ओके, आप जानते हैं कि एज अ जेल वार्डर आपको हो सकता है बहुत से लोगों से डील भी करना पड़े, तो किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना नहीं पसंद करते? सर वैसे तो आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, सो कैन आई एडजस्ट माई सेल्फ एवरीवेयर। मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी, एडजस्टेबल हूँ मैं थोड़ी, तो मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी। बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो लेजी हैं, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते सर। ओके, मान लीजिए आपके जो सीनियर है, जो एसआई वगैरह है, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही और आपको लग रहा है कि वो आपको एक्स्ट्रा वर्क दे रही है या फिर जो भी, तो आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो हैम्पर हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो सीनियर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी? सर वैसे तो मेरे लिए वर्क फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उससे फेस करूँगी। और जैसे मेरे सीनियर्स हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर वो मुझे कुछ कहते हैं तो मैं उस चीज़ को समझूंगी, ना कि उनसे झगड़ा करूँगी। और हो सकता है वो जैसे जैसे मुझे जानेंगे, मेरी भी जो टैलेंट है उसको समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हाथ की 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती, तो हर लोग सेम नहीं होते सर। ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम और Yes, आप उनकी बात को मानेंगे। Yes. आप जानते हैं कि ये जो वर्क प्रोफाइल है ये बहुत प्रेशराइज वर्क है, तो एज अ गर्ल आप मैनेज कर लेंगे? श्योर सर, ये हमारी लर्निंग स्टेज है, थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूँगी। पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और मैं प्रेशर में भी कूल एंड काम रहती हूँ और मैं डे नाइट में भी वर्क कर सकती हूँ, जैसे एक जो जेल वार्डर को होना चाहिए। ओके, आर यू अ कॉम्पिटिटिव गर्ल? यस सर, आई लव चैलेंजेस। ओह, यू लव चैलेंजेस। ओके, मुझे ये बताइए मोनिका, देखिए इस समय जो आप इंटरव्यू देने आई है तो ऑब्वियस है यहाँ पर और भी बहुत से कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है कि हम आपको रिक्रूट करें?
सर वैसे तो मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगी जो मेरी तरह लाइन में खड़े हैं, कुछ मेरे से ज़्यादा डिजर्व करते हैं, कुछ मुझसे कम भी करते हैं, बट मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। आई एम पैशनेट, मैं ऑनेस्टली हर वर्क को करती हूँ और टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ। ओके मोनिका, आप जानते हैं कि रिगार्डिंग जेल वार्डर हो सकता है आपको कई बार ऐसे टफ क्रिमिनल्स वगैरह से डील करना पड़े जो बहुत ही रूड हो, बहुत मींस नॉनसेंस किस्म के लोग हो, बहुत डिस्टर्बिंग हो, तो ऐसे लोगों को आप कैसे मैनेज करोगे? सर आई एम बोल्ड गर्ल और मैं पूरी साहसी स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, तो मैं उनके साथ पहले तो उन्हें समझाऊंगी, एडवाइस करूंगी। जैसा कि मेरा नाम है, मेरे नाम का मीन्स होता है एडवाइज़र, और मैं अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ, मोटिवेट भी कर सकती हूँ। और मान लीजिए अगर वो झगड़ा करते हैं आपसे तो? सर अगर वह ऐसे झगड़ा कर रहे हैं तो मैं उनको मतलब समझाऊंगी, अगर नहीं समझते तो आई एम कैपेबल इन फाइट। ओह, यू आर कैपेबल इनफ, दैट्स Yes, गुड। मोनिका, आप टीम में वर्क करते हैं या अकेले काम करना पसंद करते हैं? सर आई एम टीम स्पिरिट गर्ल, मुझे टीम में वर्क करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि हम टीम में वर्क ग्रुप को लेकर चलते हैं तो अचीवमेंट ज़्यादा जल्दी मिलती है। Right. और सारा क्रेडिट खुद नहीं लेती, मैं शेयर में करने में बिलीव करती हूँ। सो मैं कभी अकेले भी वर्क करना पड़ता। आप कर लेते हो? यस सर। ओके मोनिका, ये बताइए कि देखिए एज अ वार्डर हो सकता है आपको डे नाइट वर्क करना पड़े, और कभी कभी जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, तो शहर से बाहर जाकर या ये कहिए स्टेट से बाहर जाकर भी जॉब मिल सकती है, तो आप मैनेज कर लेंगे? यस सर, जैसे मैंने आपको बताया आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, सो मैं अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे होम सिकनेस नहीं है, मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम। ओके, आपने बताया आपके दादाजी ऑलरेडी पुलिस में रहे हैं, तो कोई एक स्पेशल खूबी बताइए आपके दादाजी की, स्पेशल क्वालिटी जो आपने चेक की उनमें। सर वो एक बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट इंसान थे। ओके, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट। Yes. वो जरूरी भी था एज अ जेल वार्डर, Yes. इट इज नेसेसरी। ओके, ये बताइए कि जैसे पुलिस में आने का आपने कौन सी क्लास के अंदर सोच लिया था अपनी स्कूल में सर या जब कॉलेज में? सर जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे अंडरस्टैंडिंग होने लगी, जो मेरे दादाजी वर्क करते थे उनको देखती थी, उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए थे, वो मेरे लिए एक आइडियल है। मोनिका, एज अ वार्डर आप आ रही हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है जो 18 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं, 18 ईयर्स से कम एज के हैं, जो 18 ईयर्स से कम एज के हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? सर मैं मानती हूँ कि अगर वो क्राइम बहुत बड़ा है तो वो बच्चे नहीं हैं। ओके, क्योंकि हम दिमाग से छोटे होते हैं, ना कि एज से। अगर इस मामले में उनका दिमाग ज़्यादा मैच्योर है और एज कम है तो हमें दिमाग को देखना चाहिए। अगर वो मैच्योर है तो हमें उनको सज़ा देनी चाहिए। ओके, आपके हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए? यस सर। गुड। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? सर वैसे तो मैं मोटिवेशनल मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, लेकिन आप फेवरेट मूवी पूछते हैं तो मेरी फेवरेट मूवी नायक है। ओह, नायक, अनिल कपूर। Yes. ओह, दैट्स गुड। वन डे सीएम। यस सर। ओके मोनिका, मान लीजिए कोई आपको ब्राइब देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? सर मैं इसे रिफ्यूज़ करूँगी, बिल्कुल लेना से मना करूँगी और बदले में उनकी शिकायत भी करूँगी। ओके, और मान लीजिए अगर आपके सीनियर कहते हैं कि आप ब्राइब ले लीजिए तो आप क्या करेंगे? नो सर, मैं उसे अगर सीनियर्स भी हैं तो मैं उनको रिफ्यूज़ नहीं करूँगी। ओह, तो भी आप मानेंगे नहीं? ये No, नहीं sir. मानेंगे कि सीनियर अगर गलत एक्ट करवा रहे हैं तो आप उसे करेंगे? Yes. ऐसा नहीं होगा। सर अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं, हमसे बड़े हैं, तो उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि इस गलत काम के लिए इंस्पायर। ओह, दैट्स गुड, आपकी थॉट्स बहुत अच्छी है। और यहाँ मैं मेरे व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगा दोस्तों, लास्ट तक अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो लास्ट में आपको एक टिप जरूर देते हैं, और आज की टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे लाइफ में तो ऑब्वियस है आप इंट्रोडक्शन आपसे जरूर पूछेंगे। तो सबसे पहले मोनिका से इंट्रोडक्शन पूछते हैं और उसके बाद इंट्रोडक्शन पर कुछ बातचीत करते हैं। तो मोनिका, पहले हम चाहेंगे आप एक इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। श्योर सर। सर मेरा नाम मोनिका है, मैं अपने नाम के काफ़ी सिमिलर हूँ। मेरे नाम का मीन तो होता है एडवाइज़र, और मुझे लोगों को एडवाइस करना और मोटिवेट करना बहुत पसंद है। गुड। मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है। ओके मोनिका, जिस तरीके से आपने अपने नेम को कोरिलेट किया, अपने नेम की पर्सनालिटी अपने साथ, अपने नेम को पर्सनालिटी के साथ कोरिलेट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं तो बहुत बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो अपने नेम के बारे में एलैबोरेट अच्छे से नहीं करते। तो मेरी ये राय है कि आप अपने नेम को अपनी पर्सनालिटी के साथ कोरिलेट करिए। इसके अलावा आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए, अपना एम बताइए, अपनी हॉबीज बताइए, और कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यदि आप वो एड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली बेटर इंप्रेशन पड़ेगा। आप कह सकते हैं सर माय फ्रेंड्स कॉल मी वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ माय एडजस्टेबल नेचर। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन एंड आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट। और इसके अलावा आप कह सकते हैं सर आई एम अ जॉवियल पर्सन एंड आई डोंट लाइक एनीबडी टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। देखिए दोस्तों, इस तरीके के पॉइंट्स यदि आप एड ऑन करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स कम। और मोनिका ने एक लाइन बोली थी दैट
सर्विंग नेशन इज इन माई ब्लड, ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आपके भी घर में कोई पुलिस में है तो प्लीज आप इस लाइन को ऐड करिए अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी, तो डेफिनेटली आप बेटर इंप्रेशन डाल सकते हैं अपने इंटरव्यू के आगे। तो मोनिका, वी आर रियली थैंकफुल, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर जरूर ये वीडियोस देखिए और बहुत कुछ फ्री में सीखिए। थैंक यू मोनिका फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर। थैंक यू।